नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे और आप देख रहे हैं लोकवाहिनी मीडिया। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइन के महत्वपूर्ण विषय पर। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय भारी संकट में है और इसके असर से पूरा भारतीय एविएशन सिस्टम हिल गया है। 3 दिसंबर को इंडिगो ने एक ही दिन में 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी और 4 दिसंबर को भी 100 से अधिक उड़ानें कैंसिल हुई। इसका मतलब है कि हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंस गए। कई यात्रियों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। कई बिना भोजन और स्पष्ट जानकारी के परेशान होते रहे। इतना बड़ा संकट अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी जड़ें नवंबर 2025 से जुड़ी है, जब इंडिगो ने पूरे महीने में 1232 फ्लाइट्स रद्द कर दी थी, जिनमें से 755 उड़ानें सिर्फ पायलट और क्रू की कमी के कारण रद्द की गई थी। दिसंबर में छुट्टियों का पीक सीजन शुरू होते ही सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अचानक भारी संख्या में उड़ानें रद्द हुई। सिर्फ बेंगलुरु में 24 घंटे में 136 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली में 33, अहमदाबाद में 68 और कोलकाता में 10 उड़ानें बंद हुई। यात्रियों का गुस्सा स्वाभाविक था। कई यात्रियों ने बताया कि सुबह उन्हें मैसेज मिला कि उड़ान थोड़ी देर से चलेगी, फिर बार बार समय बदलता रहा और एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला कि फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गई, अंतरराष्ट्रीय यात्राएं बिगड़ गई और हजारों लोगों की दिन भर की योजना गड़बड़ा गई। एक अनुमान से देखें तो 200 फ्लाइट्स कैंसिल होने का मतलब है 30,000 यात्रियों का सफर रुक जाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो क्यों रहा है? जवाब है FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम। ये नियम 2025 में 2 चरणों में लागू हुए, पहला जुलाई में और दूसरा नवंबर में। पायलटों की मांग पर बने इन नियमों का उद्देश्य पायलट को पर्याप्त आराम देना है। नए नियम के तहत पायलटों का वीकली रेस्ट 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। रात की लैंडिंग की सीमा 6 घंटे घटाकर 2 घंटे कर दी गई। रात की परिभाषा सुबह 5 बजे से बढ़ाकर 6 बजे कर दी गई और रात की उड़ान का अधिकतम समय 8 घंटे कर दिया गया। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर इंडिगो पर इसलिए पड़ा क्योंकि देश में सबसे ज्यादा नाइट फ्लाइट्स वही ऑपरेट करती है। रोज 2500 से ज्यादा उड़ानें और उनमें भारी नाइट शेड्यूल होने के कारण इंडिगो को नाइट ऑपरेशन के लिए पायलटों की संख्या तकरीबन 3 गुना बढ़ानी पड़ती है, जो उन्होंने पहले से तैयार नहीं की थी। इंडिगो का व्यावसायिक मॉडल हमेशा कम स्टाफ ज्यादा उड़ाने पर आधारित है। सामान्य दिनों में यह तरीका लागत बचाता है, लेकिन नए नियमों में यह सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। विदेशी एयरलाइंस भी भारतीय पायलटों को बेहतर वेतन पर भर्ती कर रही है, जिससे इंडिगो अपनी कमी पूरी नहीं कर पा रहा। तकनीकी रूप से भी कुछ A320 प्लेनों की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगभग सभी विमान अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ विमान अस्थायी रूप से ग्राउंड हुए और संकट और बढ़ गया। कुल मिलाकर इंडिगो के पास इतने बड़े ऑपरेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ बैकअप नहीं था। DGCA ने भी अब तक संकट पर सख्त रूप अपनाया है। 4 दिसंबर को उन्होंने इंडिगो मैनेजमेंट को तलब किया और कंपनी द्वारा दिया गया यह तर्क कि चुनौतियां अप्रत्याशित थी, इसे सीधे खारिज कर दिया गया। DGCA ने कहा कि नए नियम 6 महीने पहले लागू थे और इंडिगो को पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अब DGCA ने एयरलाइन से समयबद्ध समाधान देने का आदेश दिया है। वहीं एविएशन इंडस्ट्री में चर्चा है कि क्या इंडिगो इन बड़े पैमाने में कैंसिलेशन से सरकार पर दबाव बनाना चाहती है ताकि FDTL नियमों में ढील मिल सके। हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस संकट का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, क्योंकि इंडिगो का मार्केट शेयर 65% के आसपास है, यानी हर 100 में से 65 यात्री इंडिगो से उड़ते हैं। इसलिए इंडिगो की उड़ानें रुकने ही बाकी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, विस्तारा, अकासा और स्पाइस जेट पर अचानक भार बढ़ गया है। सीटें तेजी से भर रही है और कई रूट्स पर किराया
30 से 40% तक बढ़ गया है। अगले कुछ दिनों तक डिले और कैंसिलेशन जारी रह सकते हैं। जब तक इंडिगो अपने क्रू शेड्यूल को स्थिर नहीं कर लेती, यात्रियों को सलाह है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस जरूर चेक करें। आवश्यक दवाइयां और खाने पीने की चीजें साथ रखें और कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए ज्यादा समय का मार्जिन रखें। आप बताइए कि आपकी इंडिगो फ्लाइट्स भी कैंसिल या डिले हुई है? अपना अनुभव अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करें। लोकवाहिनी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।